दोस्तों, ट्रंप की लगातार बदलती और अप्रत्याशित टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने सोने के ऊपर बज रही खतरे की घंटी को बिल्कुल सही समय पर पहचान लिया है और अपने विदेश में रखे कीमती गोल्ड को भारत ने जबरदस्त तेजी के साथ वापस लाना शुरू कर दिया है, जो एक बेहद समझदारी भरा कदम है और ट्रंप की बेतरतीब ढंग से बदलती टैरिफ नीतियां विदेश में सुरक्षित रखें, भारत के सोने पर कोई बड़ा खतरा ना पैदा कर दें। इसके लिए भारत के द्वारा खासकर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे विशाल सोने को पूरी सावधानी और तेजी के साथ भारत में वापस लाया जा रहा है और यह प्रक्रिया जोरों पर है। और फिलहाल की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि भारत ने विदेश में रखे अपने 64 टन कीमती सोने को इस बार भी सफलतापूर्वक वापस ला लिया है और अब वह सुरक्षित भारतीय जमीन पर है। और सबसे कमाल की बात यह है कि विदेश में रखे गोल्ड को भारत ने अपने देश में न सिर्फ वापस लाया आया, बल्कि इसके अलावा भी सोने की खरीद को आरबीआई ने रणनीतिक रूप से बढ़ा दिया है। और उसके एकदम उलट जाकर आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक और ऐतिहासिक एक्शन ले लिया है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार भारत अमेरिकी दबाव के द्वारा उत्पन्न हुए खतरे की घंटी को सही समय पर पहचान कर अपने देश में कैसे इतनी तेजी और सावधानी के साथ सोना ला पा रहा है, और हाल ही में आरबीआई ने डॉलर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कैसे पूरे 64 टन सोने को सुरक्षित तरीके से भारत में वापस ला लिया है और इसके क्या गहरे मायने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, अगर सच में देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत पूरी दुनिया में लगातार और तेजी से बढ़ती जा रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने की कीमतों में यह जबरदस्त उछाल सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक साथ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। वैसे तो इसके छोटे छोटे कई सारे कारण हैं, जैसे युद्ध, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता, लेकिन इसका सबसे मुख्य और बड़ा कारण जो शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका से ही हुई है। असल में हुआ यह कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों पर अचानक और बेतरतीब ढंग से टैरिफ लगाने की शुरुआत की गई, तो इससे सभी देशों को गहरी अनसिक्योरिटी और असुरक्षा महसूस होने लगी और उनका विश्वास डगमगाने लगा। हालांकि रूस और ईरान जैसे कुछ देशों को तो पहले ही यह एहसास हो चुका था कि अमेरिका इस तरीके से दादागिरी और धौंस दिखा रहा है, तो इनके डॉलर का इस्तेमाल करना हमारे लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा और जोखिम बन सकता है। इसलिए रूस और ईरान जैसे देशों ने अमेरिकी डॉलर में व्यापार पहले ही पूरी तरह बंद कर दिया था और दूसरे विकल्प तलाशने लगे थे। लेकिन जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने अचानक दुनिया के लगभग सभी देशों पर भारी टैरिफ लगाना शुरू किया और धमकियां देने लगे, तो पहली बार दुनिया के बाकी सभी देशों को भी यह गहरा एहसास हुआ कि अमेरिका पर अंधे की तरह डिपेंडेंट रहना मतलब अपने लिए खतरा मोल लिए रहना है और अपनी संप्रभुता को खतरे में डालना है। और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया भर के अलग अलग देशों द्वारा सोने को जमकर इकट्ठा करने की होड़ की। और जब दुनिया के सभी बड़े देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी के विदेशी वर्ल्ड से अपने कीमती सोने को निकालकर तेजी से मंगाना शुरू कर दिया, तो अचानक सोने की वैश्विक डिमांड आसमान छूने लगी, जिससे सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल आ गया और एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटने लगे। और क्योंकि कई देशों के बीच पहले ही तनाव की भयंकर स्थिति और युद्ध चल रहा था, ऐसे में सोने की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही गई और कीमतें चढ़ती रहीं। लेकिन इसी बीच जो सबसे दिलचस्प, रोमांचक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिली, वह है आरबीआई द्वारा बिल्कुल सही समय पर लिया गया समझदारी भरा और दूरदर्शी डिसीजन। क्योंकि मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए और परिस्थितियों को समझते हुए बिल्कुल सही समय पर आरबीआई ने राइट स्टेप उठाए और साहसिक फैसले लिए। जहां भारत ने मौके को सही समय पर पहचान लिया और एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे 64 टन कीमती सोना वापस भारत लाने का ऐतिहासिक फैसला किया, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। दरअसल यह 64 टन सोना
भारत में मार्च 2025 से लेकर सितंबर 2025 के बीच स्टेप बाय स्टेप और बेहद सावधानी के साथ लाया गया है और अब सुरक्षित भारतीय जमीन पर है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का केवल 6% हिस्सा सोने में था, जो अब बढ़कर लगभग 14% तक पहुंच गया है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि अब सोना भारत के फॉरेन रिजर्व का बेहद मजबूत और अहम हिस्सा बन चुका है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि भारत का कुल गोल्ड रिजर्व एक $100 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है। यह दिखाता है कि भारत अब अमेरिकी डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और अपनी मुद्रा व्यवस्था को और विविध, स्थिर और आत्मनिर्भर बना रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दशकों में पहली बार आरबीआई अमेरिकी डॉलर को खरीद नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे अपने डॉलर रिजर्व को घटाकर सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रही है। यानी अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती अब सीधे सोना दे रहा है और यह नया दौर आत्मनिर्भर मुद्रा शक्ति का संकेत है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत का सारा सोना अब स्वदेश में रहेगा? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिक रूप से कुछ हिस्सा विदेशों में रखना जरूरी है, क्योंकि लंदन के वॉल्ट में रखा सोना कोलेटरल की तरह काम करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन और तरलता सुनिश्चित रहती है। हालांकि भारत अब रणनीतिक रूप से कोशिश कर रहा है कि विदेशों में रखा सोना धीरे धीरे घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। फिलहाल भारत के पास कुल 880 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें से लगभग 575 टन भारत में सुरक्षित रखा गया है, जबकि करीब 290 टन अभी भी विदेशों में है। आने वाले समय में भारत करीब 100 टन और सोना स्वदेश लाने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि केवल 10% या उससे भी कम सोना विदेशों में रहे। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि मार्च से अगस्त तक भारत के पास लगभग 898 टन सोना था, लेकिन सितंबर में पहली बार यह आंकड़ा 879 टन को पार कर गया, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसी के साथ अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने की रणनीति भी साफ दिख रही है। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 70% हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी में था, जो अब घटकर सिर्फ 27% रह गया है। यह बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक है। कुल मिलाकर आरबीआई की यह दूरदर्शी नीति न केवल भारत को सुरक्षित बना रही है, बल्कि हमें एक ऐसी नई आर्थिक दिशा में ले जा रही है जहां सोना सिर्फ कीमती धातु नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या भारत का यह गोल्ड मिशन अमेरिकी डॉलर युग का अंत साबित होगा या नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए।